Hello बच्चों, let's see this question and here this question say which of the following terms is used for the areas when our country is divided into different area for purpose of election। जब इलेक्शन करवाने के पर्पस से एक पूरी कंट्री को अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड कर दिया जाता है, तो वो जो छोटे छोटे एरिया डिवाइड किए गए थे उन एरिया के लिए किस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, पंचायत का, वार्ड्स का, ब्लॉक का या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उनको कहा जाता है, यानी कि जैसे मान लीजिए पूरे इंडिया में इलेक्शन करवाने, मान लीजिए ये इंडिया है और इस पूरे एरिया में इलेक्शन करवाने इंडिया में, तो इंडिया तो बहुत बड़ा है, सारे इलेक्शन में एक दिन में तो करवा नहीं सकते हैं हम लोग। तो क्या करवाते हैं, हम पूरे इंडिया को ना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इंडिया में अगर मान लीजिए लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं तो पूरे इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाएगा और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले जो लोग होंगे वो अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही इलेक्शन जो है मतलब वोट देंगे। ठीक है, और अपने पास से ही कोई एमएलए एमपी चूज करेंगे। ठीक है, तो समझ गए ना कि एक कंट्री को जब इलेक्शन करवाने के पर्पज से अलग अलग एरिया में डिवाइड किया जाता है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो किस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है उनके लिए, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन करवाने के टाइम पे इंडिया में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।